नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे जौनपुर की, जहां शाहगंज में पहली बार हुआ खाटू श्याम के जन्मोत्सव का आयोजन। आगे बात होगी लातेहार की, जहां बालूमाथ पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। साथ ही आगे चर्चा होगी पन्ना की, जहां पन्ना टाइगर रिजर्व से जंजीर तोड़कर भागे खूंखार हाथी को किया गया रेस्क्यू। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर शाहगंज से है, जहां निहारिका ब्यूटी सैलून के डायरेक्टर खुशबू जायसवाल ने अपने प्रांगण में धूमधाम से खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव भजन कीर्तन का आयोजन कराया। आपको बताते चलें कि श्याम बाबा का जन्मोत्सव का कार्यक्रम शाहगंज में पहली बार हुआ और बहुत जोरों से ये भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। बाबा के भजन के लिए प्रतापगढ़ के गायक विक्की बाबा और उनकी पूरी टीम आई थी। उन्होंने श्याम बाबा के भजन कीर्तन से पूरा समा बांध दिया था, जिसमें महिलाओं ने धूमधाम से नृत्य करके श्याम बाबा को मनाया। खुशबू जायसवाल ने श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर श्याम बाबा के बारे में पूरी जानकारी दी कि किस तरह से महाभारत के युद्ध में भीम के पौत्र बर्बरीक ने युद्ध की इच्छा जताई और कृष्ण जी द्वारा कैसे उनका नाम श्याम बाबा पड़ा। श्याम बाबा की शीश का दान के बारे में सुनते हुए सभी श्रद्धालुओं ने हारे के सहारे और शीश के दानी 3 बार धारी के नाम से जोर जोर से जयकारे लगाने शुरू कर दिए। सभी ने बोला, बोलो हर हर सहारे की जय। माखन मिश्री के भोग और माले फूल और गुब्बारे से पूरा दरबार सुंदर सुसज्जित लग रहा था। ऋषिराज जायसवाल, बैजनाथ अग्रहरी, मनीष अग्रहरी, विक्की बाबा, सुमित सोनी, अमित सोनी का विशेष रूप से श्याम बाबा के भजन कीर्तन में योगदान रहा। आज तहसील स्तरीय दिव्यांग बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता हुई, जिसमें बच्चों को मनोबल बढ़ाया गया कि वो भी सामान्य बच्चों की तरह खेल कूद सकते हैं। उनके अंदर एक प्रतियोगिता की भावना पैदा की गई, जिसमें केला दौड़ कराया गया, जलेबी दौड़ कराया गया, चॉकलेट दौड़ कराया गया और बच्चों को उसके बाद जीतने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया और जो बच्चे नहीं जीत पाए उनका भी साहस बढ़ाने के लिए उनको जो है पुरस्कार दिया गया। उनको भी पुरस्कार सबको वितरित किया गया, ऐसा न लगे बच्चों के मन में ना आए कोई बात। और बड़े उत्साहित थे, बड़े उत्साहपूर्वक बच्चों ने खेलकूद में भाग भी लिया। बिल्कुल मैंने अभिभावकों से मैंने अपील की है और करना भी चाहता हूं कि वो अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि तमाम दिव्यांग लोगों ने विश्व में अपना नाम रोशन किया है। वो उनका उदाहरण दें और उनके मनोबल को बढ़ाते रहें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। उनको कभी भी उनका मनोबल तोड़े ना, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, खेल कूद के लिए प्रेरित करें और पढ़ेंगे निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अभिषेक सिंह, जिला सह संयोजक, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जौनपुर। दीपक भैया जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां अंतर्गत शाहगंज स्थानीय ब्लॉक संसाधन केंद्र पर परिषदीय विद्यालयों के दिव्यांग बच्चों के बीच अक्षर मिलाओ, केला दौड़, जलेबी दौड़, रंग भरो आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। जहां दिव्यांग बच्चों की इस विशेष प्रतियोगिता में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बता दें, प्रतियोगिता का शुभारंभ डॉक्टर अभिषेक सिंह, जिला सह संयोजक, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन करते हुए माल्यार्पण करके किया। प्रतियोगिता में प्रतिभागी बच्चों में रिंकू, अबरार, शालिनी आदि को डॉक्टर रत्नेश सिंह, डॉक्टर अभिषेक सिंह ने पुरस्कार दिया। तत्पश्चात बच्चों और अभिभावकों के भोजन की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार ने किया। आज तहसील स्तरीय दिव्यांग बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता हुई, जिसमें बच्चों को मनोबल बढ़ाया गया कि वो भी सामान्य बच्चों की तरह खेल कूद सकते हैं। उनके अंदर एक प्रतियोगिता की भावना पैदा की गई, जिसमें केला दौड़ कराया गया, जलेबी दौड़ कराया गया, चॉकलेट दौड़ कराया गया और बच्चों को उसके बाद जीतने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया और जो बच्चे नहीं जीत पाए उनका भी साहस बढ़ाने के लिए उनको जो है पुरस्कार दिया गया। उनको भी पुरस्कार सबको वितरित किया गया, ऐसा न लगे बच्चों के मन में ना आए कोई बात। और बड़े उत्साहित थे, बड़े उत्साहपूर्वक बच्चों ने खेलकूद में भाग भी लिया। बिल्कुल मैंने अभिभावकों से मैंने अपील की है और करना भी चाहता हूं कि वो अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि तमाम दिव्यांग लोगों ने विश्व में अपना नाम रोशन किया है। वो उनका उदाहरण दें और उनके मनोबल को बढ़ाते रहें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। उनको कभी भी उनका मनोबल तोड़े ना, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, खेल कूद के लिए प्रेरित करें और पढ़ेंगे निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अभिषेक सिंह, जिला सह संयोजक, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जौनपुर। दीपक भैया जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट।
खबर लातेहार से है, जहां बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत बालूमाथ पंचायत में निर्धारित कार्यक्रम के तहत आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम विशिष्ट अतिथि, जिप उपाध्यक्ष अनीता देवी, जिला अपर समाहर्ता सह उप विकास आयुक्त आलोक शिकारी कश्यप सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर आए अतिथियों द्वारा सामूहिक रूप से की गई। कार्यक्रम के पूर्व मुख्य अतिथि विधायक बैद्यनाथ राम को गुलदस्ता भेंट कर अधिकारियों के द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सभी विभाग के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें ग्रामीणों द्वारा अपने अपने आवेदन दिए गए। मौके पर विधायक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आपके द्वारा आई है, आप अपनी समस्या को बताकर निदान कराएं। राज्य सरकार सभी वर्ग के गरीब, किसान, मजदूर, व्यवसायियों के साथ हैं। सभी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं, जिसका भरपूर लाभ आम जन उठाएं। मौके पर जिप उपाध्यक्ष अनीता देवी, जिला अपर समाहर्ता बीडीओ सोमा उराव, सीओ तृप्ति विजया कुजूर, झामुमो जिला संयुक्त सचिव मोहम्मद इमरान, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष ईश्वर उराव, राजद प्रखंड अध्यक्ष प्रीतलाल यादव, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष नागदेव उराव, झामुमो युवा प्रखंड अध्यक्ष औरंगजेब खान, कांग्रेस नेता मोहम्मद जुबैर, सुदामा प्रसाद, दीपक कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया और ग्रामीणों से योजना से जुड़ने की अपील की। मौके पर दर्जनों लोगों को त्वरित योजना से लाभान्वित किया गया। शिविर में 200 आवेदन प्राप्त किए गए। मौजूद लोगों को अबुआ आवास, ऋण माफी, पेंशन योजना, जॉब कार्ड, राशन कार्ड जैसी योजनाओं से त्वरित लाभ ग्रामीणों को पहुंचाया गया। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। आवेदन आए, उन आवेदनों का अधिकतम निराकरण हुआ है और उसका लाभ आम जनता को मिला है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टॉल लगे अलग अलग, उसमें आपसे जुड़ी बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। चाहे किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जमीन से संबंधित कोई विषय हो, पेंशन की बात हो, आवास का मामला हो, सभी विषयों पर अलग अलग टेबल पर लोग बैठे हैं और आपके द्वारा जो आवेदन दिया जा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और जल्द ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा। कुछ जो प्रमुख चीजें मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ कि आज भी जब हम गाँव में जाते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पक्के मकान आज भी नहीं है। अभी तक जितने मकान अलग, उससे थोड़ा बेहतर तरीके से मकान बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार विमर्श के बाद अबुआ आवास योजना के नाम से योजना शुरू की है, जिसमें अब उनसे बेहतर आवास होगा, 3 कमरे का मकान होगा, जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने कहा था। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां टाइगर रिजर्व से जंजीर तोड़कर भागा खूंखार हाथी राम बहादुर को पन्ना टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया है। बता दें कि कल हाथी राम बहादुर मद में होने की वजह से जंजीर तोड़कर भाग गया था, जिस वजह से आज पूरे दिन पन्ना टाइगर रिजर्व में टूरिस्ट के आने जाने पर भी प्रतिबंध रहा। बता दें खूंखार हाथी पूर्व में एक रेंजर और एक महावत को कुचलकर मौत के घाट भी उतार चुका है, जिसके चलते पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन के द्वारा आज टाइगर रिजर्व के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से टूरिस्ट का आना जाना पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया था। फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों का बड़ा महत्व है और हाथियों के सहारे बाघों को ट्रैंकुलाइज किया जाता है, जिसके चलते पन्ना टाइगर रिजर्व में करीब 16 हाथी और हथनी हैं। उनमें से एक हाथी राम बहादुर भी है, जो मद में होने की वजह से लोहे की मजबूत जंजीर को भी तोड़कर भाग गया। क्योंकि ये हाथी पूर्व में एक रेंजर और महावत को कुचलकर मौत के घाट उतार चुका है, इसलिए टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस खूंखार हाथी को पकड़ लिया है और हाथी अभी भी मद में बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में फील्ड डायरेक्टर पन्ना टाइगर रिजर्व ब्रिजेन झा का क्या कुछ कहना है। नहीं, पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो हमारे डोमेस्टिक हाथी हैं उसमें से एक हाथी राम बहादुर, जो कि हमारे तालगांव क्षेत्र में उसको रखा गया था, और वह जो हाथी है उसका चैन जो है, उसका चैन जो थोड़ा लूज था, इस कारण से वो वहाँ अपने इस निश्चित स्थान है वहाँ पर ना मिलके कहीं और चला गया था। लेकिन गुमान नहीं था, पता था कि किस स्थान में है,
और वह चूँकि हाथी इस समय मद में है, इसलिए काफ़ी दूर रख के उससे हम लोग उसको पता कर रहे थे कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। सर ये हाथी पहले किसी रेंजर को और महावत को भी मार चुका है। हाँ, पूर्व में भी यह जो हाथी है जब मद की स्थिति में रहते हैं तो उस समय निश्चित तौर पर अटैक भी करते हैं, और पूर्व में ये हाथी एक रेजप्सर और जो उसका जो महावत था उसके पूर्व में उसकी मृत्यु हो चुकी है इसके कारण में। सर क्या हाथी की वजह से जो अपने यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनको भी प्रतिबंध लगाया गया था आज के दिन? नहीं, चूँकि रात का समय था, रात को ये खुले में था, इसलिए हमने अपनी पूरी टीम लगा के इसको वॉच कर रहे थे सारी रात में। तो निश्चित तौर पर सुबह रात में तो इसको पकड़ के बांध नहीं सकते थे, इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर कि कल के दिन किसी टूरिस्ट को अनजाने में किसी पे हमला नहीं कर दे, इसलिए उन गेटों से जो एंट्री होती है उस एंट्रीज को हमने दूसरे गेट से उसको अलाउ किया था। सर अभी हाथी को सुरक्षित पकड़ लिया गया? हाँ, हाथी अपने आप पकड़ा तो नहीं, अपने आप ही हिनौता कैंप में आ गया था जहाँ पे अन्य हाथी थे उनके साथ अपने आप ही आ गया था, और वहीं पर फिर उसको हम लोगों ने उसकी जो चेनिंग होती है उस तरह से करके उसको एक सुरक्षित जगह पर उसको रखवा दिया है। सर पन्ना टाइगर रिजर्व में कितने हाथी हो गए हैं आज दिनांक तक? वैसे हमारे यहाँ कुल 16 हाथी हैं, जिसमें 8 एडल्ट हैं और बाकी 8 जो हैं वो बच्चे हैं। तो जो 8 एडल्ट हैं उन्हीं से पेट्रोलिंग का काम लेते हैं और बाकी बच्चे तो उनके साथ में ही अपने रहते हैं। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां नगर पंचायत को सजाने, संवारने और आत्मनिर्भर बनाने से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। हमारी पार्टी गरीबों के लिए समर्पित है। हमें सरकार की योजनाओं का 100% लाभ गरीबों व पात्रों तक पहुंचाना है। ये सभी बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पयागीपुर स्थित बीजेपी जिला कार्यालय पर बतौर मुख्य वक्ता काशी, गोरखपुर एवं अवध क्षेत्र के नगर पंचायत अध्यक्षों के 1 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार विकास, सुशासन व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर काम कर रही है। सरकार की योजना का लाभ सभी वर्गों को बिना भेदभाव मिल रहा है। सरकार ने जो भी वादे किए हैं उसको पूरा किया है। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण, धारा 370 को समाप्त करना, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्षों को जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी होगी। उन्होंने कहा कांग्रेस की विचारधारा विदेशी है, जबकि भाजपा की विचारधारा स्वदेशी व राष्ट्रवादी है। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, भाजपा एक जीवंत राजनीतिक संगठन है। हम अपने कार्यक्रमों व अभियानों के जरिए लोगों से जुड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के जनादेश का स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने प्रदेश अध्यक्ष का विस्तार से जीवन परिचय कराते हुए धन्यवाद व आभार प्रकट किया। संचालन क्षेत्रीय महामंत्री सुशील त्रिपाठी ने किया। प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल एवं अन्य मंचासीन नेताओं ने दीप प्रज्वलित व महापुरुषों पर पुष्पार्चन कर किया। इस मौके पर भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। सरकार चलाने के लिए हमारे यहाँ लोकतंत्र को अलग अलग स्वरूपों में विभाजित करके हम अपने देश के प्रदेश की शासन की व्यवस्था चलाते हैं। केंद्र की सरकार है, राज्यों की सरकार है, नगरों की सरकार है, गांव की सरकार है। नगरों की सरकारों का हिस्सा है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। लिट्टीपाड़ा प्रखंड के जोरडीहा पंचायत अंतर्गत बड़ा कुटलो गांव में अज्ञात बीमारी से 5 बच्चों की मौत के मामले में भाजपा नेता दानियल किस्कू ने दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मुझे जैसे ही खबर मिली मैं बड़ा कुटलो गांव पहुंचा तो देखा कि आधे लोग बीमारी से ग्रसित हैं। मेरे पहुंचने के तुरंत बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं चिकित्सा प्रभारी पूरी टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर लोगों की जांच की गई तो कई लोग बीमारी से ग्रसित पाए गए। इस दौरान भाजपा नेता किस्कू ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मुकेश बेसरा से गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों के समुचित इलाज हेतु आग्रह किया है, क्योंकि इलाज के अभाव में लोगों की मृत्यु हो जा रही है। इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रशासन और सरकार की लापरवाही है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गहरी निंद्रा में हैं। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो शायद आज लिट्टीपाड़ा में एक डॉक्टर के भरोसे नहीं छोड़ा जाता।
पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के हंडिया से है, जहां उतराव थाना क्षेत्र के ढोरहा गांव में उधारी का पैसा मांगने पर एक दुकानदार को दबंग युवक ने पिटाई कर दी। क्षेत्र के समोधीपुर गांव का एक युवक ढोरहा में हार्डवेयर की दुकान खोले हुआ था। आरोप है कि नौबाजार गांव निवासी ओम प्रकाश यादव, जो विदेश से घर आया हुआ है, हार्डवेयर की दुकान से 8,000 रुपए उधारी किया था। गुरुवार दोपहर ओम प्रकाश यादव हार्डवेयर की दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने अपनी उधारी का पैसा मांग लिया। उधारी का पैसा मांगते ही आरोप है कि ओम प्रकाश यादव ने दुकानदार को भद्दी भद्दी गाली और जान से मारने की धमकी देते हुए चप्पल से पिटाई करने लगा। युवक के तांडव और मारपीट का वीडियो युवक की दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। पीड़ित ने मामले की थाने में शिकायत कर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार त्रिपाठी से न्याय की गुहार लगाई है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।